My dear student, my name is Madam Misra and I am going to teach you active and passive voice. How to convert active to passive voice and the reverse, how to convert passive to active voice. In this video, I will teach you in the simple way without mug up structure for active to passive conversion. यहाँ पे मैं आपको अच्छे से सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उसमें हर एक में आपको स्ट्रक्चर सिखाया जाता है, स्ट्रक्चर से आपको बनाने का बताया जाता है, बट एग्ज़ाम में स्ट्रक्चर याद नहीं रहता है आप सही से कन्वर्जन नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सिंपल बेसिक से लेके हायर कंसेप्ट तक लेके जाऊँगा और उसमें मैं आपको सिंपली बताऊँगा। सबसे पहले तो समझते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो जब सब्जेक्ट डोमिनेट करता है, किसमें? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है? डोमिनेट्स करता है। मतलब सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक्टिव वॉइस में। वही बात करते हैं पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राम इट्स ए मैंगो। यहाँ पे राम क्या है? सब्जेक्ट है। ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कौन इम्पोर्टेंट है? राम से लेकर पूरा सेंटेंस बनता है, राम के लिए पूरा सेंटेंस बनता है, मीन्स दिस इज इन द एक्टिव वॉइस। और हिंदी में अगर इसको समझना चाहते हैं तो राम एक आम खाता है। कौन खाता है? राम खाता है। मीन्स ये हियर राम इज इम्पोर्टेंट, राम क्या है? ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे इसीलिए वो एक्टिव वॉइस है और उसमें सब्जेक्ट क्या हो रहा है? डोमिनेट्स हो रहा है। वहीं जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट डोमिनेट करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे एग्जांपल देख रहे हैं, ए मैंगो इज ईटन बाय राम। अब यहाँ पे सेंटेंस किस चीज़ से चालू होता है? आम से चालू होता है, मैंगो से चालू होता है। आप सीधे शब्दों में कहें, हिंदी में ही आप पहले समझिए, राम एक आम खाता है। अगर उसी को दूसरे शब्दों में कहना चाहें, मतलब फोकस करें हम आम पे, तब हम कैसे कह सकते हैं? हिंदी में भी तो आप ऐसे ही कह सकते हैं ना, एक आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस होता क्या है। राम इट्स ए मैंगो, यहाँ पे बना कैसे? ए मैंगो इज ईटन बाय राम। मैं आपको आगे अच्छे से बताऊँगा। जितने टेंस होते हैं, पहले मैं टेंस को कवर करूँगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंस के चार चार होते हैं। जैसे सब टाइप जो होता है चार चार होता है, जैसा कि आप जानते हैं। पहला बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड तीसरा बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जबकि वो अब यूज में नहीं है, इसीलिए मैं तीन टेंस को डिफाइन करूँगा। और अगर ये तीन टेंस में सेंटेंस एक्टिव में दिया रहे तो हम उसे किस तरह से पैसिव में बदलते हैं। उससे पहले आपको ये प्रोनाउन चार्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि प्रोनाउन चार्ट के बिना आप बढ़ ही नहीं सकते हैं। जैसे अगर आई सब्जेक्ट में दिया हुआ है तो हम मी में बदलेंगे उसको, मी दिया हुआ है तो आई में बदलेंगे। ये दोनों तरफ से रिवर्स भी इसका अप्लाई होता है। आई मी में बदलता है, वी अस में बदलता है, यू में बदलता है, सी हर में बदलता है, ही हिम में बदलता है, दे देम में बदलता है, इट में बदलता है, हुम में बदलता है। और मैं आपको बता दूं कि ये इसका उल्टा भी सही है, हुम हु में, इट में। इस तरह से ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये इधर से भी कन्वर्जन होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमें स्टार्ट करना चाहिए कन्वर्जन। किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीन टाइप के टेंस होते हैं, जिसमें से प्रत्येक टाइप का चार चार टाइप होता है, और हम बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हम कौन सा ले रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब उसका पहला टाइप ले रहे हैं। अब उस टाइप में भी चार तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। या तो वो एफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता, सकारात्मक वाक्य हो सकता है, एफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, या फिर वो निगेटिव सेंटेंस हो सकता है, या फिर एफर्मेटिव
निगेटिव हो सकता है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, या तो प्रश्नवाचक हो सकता है या फिर अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क वाला और फिर निगेटिव, ये दोनों एक साथ हो सकता है। ठीक है, मैं उसको आगे एक एक करके देखूंगा। पहले आप ये देखिए, अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जब सेंटेंस अफर्मेटिव में रहता है। मैं थोड़ा आपको टेंस भी बताते चलूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बिगिनर्स होते हैं तो उनके लिए दिक्कत हो जाता है कि टेंस भी भूल भाल गए होते हैं, तो इसके लिए मैं टेंस के साथ ही चलूँगा। आई रीड ए बुक, आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सिर्फ एस या ई एस लगता है, बाकी और किसी में एस या ई एस नहीं लगता है। तो यहाँ पे आई के साथ रीड लगा, ए बुक, ये मेरा सेंटेंस था, ये मेरा एक्टिव वॉइस था। जब हमको कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या बोला था, पैसिव वॉइस बनाने में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बनाते हैं। आई रीड ए बुक में ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक है, तो ए बुक को मैंने पहले लिया। अब जैसा कि मैंने लिखा है नीचे आप देख रहे हैं, एस या ई एस जो लगा रहता है उसको हम सिंपली बदलते हैं इजारम में। आप ये अच्छे तरह से समझ लीजिए कि इस पूरे कंसेप्ट में, इस पूरे में हमें स्ट्रक्चर नहीं याद करना है, कंसेप्ट से समझना है और बनाना है क्वेश्चन को। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एस या ई एस किस में कन्वर्ट होता है, इज आर एम। अगर जिसमें एस या ई एस लगा रहेगा उसमें आप इज लगा देंगे, जिसमें एस या ई एस नहीं लगेगा उसमें आप आर लगा देंगे, और आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो उसके लिए एम हो जाएगा। और V3 फॉर्म, चूँकि आपको जब भी कन्वर्जन पढ़ना है, जब भी आप पैसिव वॉइस बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलने के साथ आप ये कन्फर्म कर लीजिए कि उसमें वर्ब का फॉर्म, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, मिसलेनियस एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, उसमें मेरा वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, V3 फॉर्म होना ही होना है। तो आप देखिए एग्जाम्पल को हम यहाँ कैसे सॉल्व करते हैं। आई रीड अ बुक, आपको ये आसान लग रहा होगा क्योंकि मैं आसानी से अभी बता रहा हूँ। आगे मैं बहुत हार्ड क्वेश्चन को भी डाला हूँ, जो आप देखेंगे, जो एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन है, मैं बेसिक से बहुत हायर लेवल तक इसमें क्वेश्चन कवर करूँगा। इसके लिए आप लास्ट तक वीडियो देखिए। मैं पहले आसान शब्दों में आपको आसान चीज़ समझाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर का यूज नहीं किया है। हर एक जगह आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, इसीलिए मैं पहले इसको समझाता हूँ, क्योंकि अगर इस कंसेप्ट को आप समझ लेंगे कि हम किस तरह बिना स्ट्रक्चर याद किए सिर्फ कंसेप्ट को समझ के बना सकते हैं, तभी आप बना पाएंगे। तो ठीक है, आई रीड ए बुक, यहाँ पे ए बुक क्या था, ऑब्जेक्ट था। मैंने ए बुक को लिया सब्जेक्ट के रूप में, ए बुक। अब उसके साथ लगेगा क्या, इज ही लगना है, तो ए बुक के साथ इज लग गया। और V3 फॉर्म मैंने लगा दिया, रेड। और बाय मी, बाय भी लगना है, V3 के बाद बाय लगता है, और उसके बाद जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में बन के आ जाता है। तो आपने कन्वर्जन देखा, आई का कन्वर्जन किस में था, मी में। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे याद कर लीजिए, जो मैंने कन्वर्जन टेबल ऊपर दिया है। तो ही लव्स मी, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट क्या था, मी था, तो उसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। और जब आई बन गया तो आई के साथ इज आर एम में से ही कोई चीज़ लगाना है, तो एम लग गया, आई एम। अब वर्ब आना है, सब्जेक्ट एक्जुलरली वर्ब, एक्जुलरली वर्ब आना ही आना होता है। तो यहाँ पे एक्जुलरली वर्ब के रूप में मैंने इज आर एम का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे मैंने आई के साथ एम एक्जुलरली वर्ब का यूज कर लिया। उसके बाद V3 आना ही है, इसीलिए लव्ड हो जाएगा, एंड बाय, बाय हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस रहे तो हम कैसे बनाते हैं, आई डोंट रीड ए बुक। अब देखिए मैंने यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का कंसेप्ट दिया कि टेंस में अगर कोई एस या एस लगता है तो फिर कोई ऑक्सिलरी वर्ब का हम यूज नहीं करते हैं, इसीलिए डू डज का हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज करते हैं। तो सिंपली देखिए, आई डोंट रीड ए बुक, यहाँ पे नोट लगाना था, इसीलिए मुझे ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए था। नोट कभी भी अकेला नहीं आता है, वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही आता है। तो आई के साथ डू नोट लगा दिए। मैं पहले टेंस समझा रहा हूँ, आई डोंट रीड ए बुक, ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए बुक इज,
इज, क्योंकि बुक के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इज ही लगेगा, इज। अब फिर नोट, नोट चूँकि निगेटिव सेंटेंस है, अगर एक्टिव वॉइस में निगेटिव है तो हम पैसिव वॉइस में निगेटिव रखेंगे। और ए बुक के साथ क्या हो जाएगा, इज नोट रेड बाय मी। अगला एग्जाम्पल देखिए, यू डोंट ईट ब्रेड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेड ऑब्जेक्ट था, ब्रेड सब्जेक्ट बन जाएगा, ब्रेड। फिर इसके साथ इजारम लगाना था, जैसा कि आपने पहले सीखा था। पूरे प्रेजेंट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज आर एम ही आएगा, चाहे वो किसी तरह का सेंटेंस रहे। तो यहाँ पे इज, ब्रेड इज नोट, नोट भी लग गया। उसके बाद V3 फॉर्म इटेन बाय, सब्जेक्ट क्या था, यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, इसीलिए बाय यू। मीन्स यहाँ पे मैं हर एक जगह एक लिखता हूँ, हर एक सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा जस्ट ड्रॉप डू डज। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप ये याद कर लीजिए कि निगेटिव सेंटेंस में हम किसको हटा देंगे, डू डज को हटा देंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज आर एम का प्रयोग करेंगे और V3 फॉर्म लगा के हम बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर वही बात है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है कि वर्ब पहले आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब रहेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। कुछ वैसा ही आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। टेंस देखिए आप पहले, डू आई रीड ए बुक, डू आई रीड अ बुक, ये तो लिखा हुआ है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे वो एक्टिव वॉइस का बनाना हो, एक्टिव को पैसिव में बदलना हो, एक्टिव में भी वही कंसेप्ट, ऑक्सिलरी वर्ब पहले कुछ भी नहीं मिल रहा था, इसलिए डू डज टेंस में दिया हुआ है। और जब हमको तो पता है कि हमको इज आर एम में कोई चीज़ चूज करना है, तो मैं क्या चूज करूँगा, ए बुक के लिए क्या लगेगा। पहले आप देखिए कि पहले ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट ए बुक था, ए बुक के लिए हम क्या लगाए, इज लगाए, तो इज अ बुक, इतना हो गया। अब उसके बाद वर्ब का V3 फॉर्म आना ही है, और वर्ब के V3 फॉर्म के बाद जस्ट क्या आता है, बाय। उसके बाद क्या आता है, जो सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट क्या था, आई था, तो कन्वर्ट होके किस में हो गया, मी में। इज ए बुक रेड बाय मी, क्वेश्चन मार्क तो आपको देना ही है दोनों साइड। फिर आगे बढ़ते हैं, डज ही लव मी, डज ही लव मी। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या था, मी था, मी का मतलब आई, आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ सकता है, एम आ सकता है, इसीलिए हम एम से स्टार्ट करेंगे जब पैसिव बनाएंगे। एम आई लव्ड बाय हिम। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं एक आपको थोड़ा सा जैसे ये टाइप का क्वेश्चन, हु टेल्स यू डैट, वेयर डू यू सी हिम, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। तो जब स्टूडेंट को इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो परेशान हो जाता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ। WH वर्ड इसको बोला जाता है, हु, वेयर, वाई, ये सारे WH वर्ड होते हैं। और जैसा मैंने कन्वर्जन टेबल में हु का लिख दिया था, तो हुम, हु एक ऐसा वर्ड है WH वर्ड में जिसका कन्वर्जन हुम में होता है, और हुम रहेगा तो हु में होगा। बस आपको इतना याद रखना है। बाकी WH वर्ड जैसे का तैसे ही पूरे, चाहे मैं कोई भी टेंस पढ़ा रहा हूँगा, चाहे मैं वॉइस का कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँगा, वहाँ पे ऑक्सिलरी WH वर्ड वही का वही रहता है, सिर्फ हु को छोड़ के। हु किस में कन्वर्ट हो जाता है, हुम में। हुम किस में कन्वर्ट हो, हु जब भी रहेगा तो जब उसका कन्वर्जन होगा तो बाय हुम हो जाएगा, और जब हुम रहेगा तो उसका हु में ही कन्वर्ट होता है। तो देखते हैं यहाँ पे, हु टेल्स यू डैट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय हुम, क्योंकि उसको हमको सेम रखना है WH वर्ड को, बाय हुम आ गया। अब जैसा मैंने आपको बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अब यहाँ सब्जेक्ट हम ढूंढने के लिए जाएंगे, दो यहाँ टेंशन होता है। स्टूडेंट को लगता है यू डैट, इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है, तो हु टेल्स यू, तुम्हें किसने बताया, हु टेल्स यू, तो यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा फिर। तो बाय हुम आर यू टोल्ड, और डैट जैसा
डैट एक्स्ट्रा वर्ड है, यहाँ पे डैट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट नहीं है, डैट यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो उस डैट को हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लिख देंगे। आपको बड़ा बड़ा सेंटेंस भी जब देखने को मिलेगा, आगे मैं मिसलेनियस में बताऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है ऑब्जेक्ट चूज करने में, लेकिन ऑब्जेक्ट जब पता चल जाता है, सब्जेक्ट जब पता चल जाता है, बाकी जितना भी सेंटेंस रहता है उसको हम बस वैसे ही आगे बढ़ा के लिख देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डू यू सी हिम। यहाँ पे देखिए WH वर्ड जैसा का तैसा, ऑब्जेक्ट क्या था, हिम था, हिम के लिए क्या आएगा, ही आएगा, ही के लिए फिर ऑक्सिलरी वर्ब, चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो WH में चला गया। अब ऑक्सिलरी वर्ब तो हमको चाहिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो वेयर डू यू सी हिम, यहाँ से ऑक्सिलरी वर्ब, आप फिर से समझिए, आप हिम क्या था, ऑब्जेक्ट था, उसके लिए ही सब्जेक्ट हो गया, और ही सब्जेक्ट के लिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज आर एम में से कौन सा चीज़ चूज करेंगे, इज चूज करेंगे। तो वेयर इज ही, अब वही बात फिर से V3 फॉर्म होना ही है, बाय लगा के बनाना ही है। तो वेयर इज ही सीन बाय यू, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, डू डज का जो भी चीज़ आए उसको आप इज आर एम में बदलिए। और एक बात याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट ही होता है ऑक्सिलरी वर्ब से, तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब याद रखना पड़ेगा इस तरह से। और निगेटिव सेंटेंस में याद रखिएगा, नोट अगर एक्टिव वॉइस में लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस में भी नोट लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, जब दोनों सेंटेंस साथ में रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी और निगेटिव सेंटेंस भी, जब दोनों सेंटेंस साथ में रहे, देखिए मैंने पहले क्या पढ़ा, किसी भी टेंस का, जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस का पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर अब क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों को जोड़ के आता है। जब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव जोड़ के आएगा तो हम कैसे बनाएंगे, कंसेप्ट वही, सिंगल हम कैसे बनाते हैं, अगर आपको ये मालूम है तो आप दोनों मिला भी रहेगा तो भी आप बना लेंगे। अब देखिए एग्जांपल, डू आई नोट रीड ए बुक, क्या लिखा हुआ है, डू आई नोट, यहाँ देखिए डू लगा, इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नोट भी लगा हुआ है सेंटेंस में, इसका मतलब वो निगेटिव भी सेंटेंस है। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कंसेप्ट वही रहेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट चूज करना है। ऑब्जेक्ट क्या था, ए बुक था, मैंने ए बुक को चूज कर लिया, और चूँकि इंट्रोगेटिव का कंसेप्ट आ रहा है, इसका मतलब हमको स्टार्ट किससे करना है, ऑक्सिलरी वर्ब से। तो ए बुक के लिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो इज ए बुक, अब उधर नोट लगा हुआ है तो इधर भी नोट लगाइए, इज ए बुक नोट, V3 फॉर्म होना ही है, बाय लगा के बनाना है। तो इज ए बुक नोट रेड बाय मी। आगे देखिए, मैं हार्ड एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ इसीलिए, जिससे आपके एग्ज़ाम के लेवल तक आप जा सके। ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली SSC वगैरह में पूछा जाता है। और वेयर डू यू नोट सी हिम, अगला एग्जाम्पल देखिए, वेयर डू यू नोट सी हिम, तो यहाँ से क्या हो गया, वेयर WH वर्ड वैसे ही रह जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट चूज कीजिए, हिम था, हिम के लिए ही आएगा, ही के लिए चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है तो पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब डालना पड़ेगा, WH जैसा का तैसा रह जाता है, सबसे पहले वही आता है। और उसके बाद इज था, ही के लिए इज आर एम, चूँकि प्रेजेंट टेंस रहे हैं तो इज आर एम ही ऑक्सिलरी वर्ब होगा, तो उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब इज हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ही लिखना है, वेयर इज ही, अब नोट लगा हुआ है, नोट लगा दीजिए, V3 फॉर्म लगाना ही है, सी का सीन हो जाएगा, एंड बाय लगा के बना दीजिए। तो क्या हो जाता है, वेयर डू यू नोट सी हिम, वेयर इज ही नोट सीन बाय यू। मैंने थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल लिए हैं, जो स्टूडेंट बेसिक से होंगे उनके लिए होगा, बट आप भी देखिए, क्योंकि आपको भी ये कंसेप्ट एक नया कंसेप्ट है, तो आपको ये देखने से ही आपको दिमाग में आ जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल लिया है। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, हाउ डोंट यू नो हिम। अब मैंने बोला था WH वर्ड में हाउ है तो हाउ ही रहेगा। फिर अगला काम क्या है, ऑब्जेक्ट चूज करना, हिम का ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा, ही के लिए ऑक्सिलरी वर्ब इज आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ऑक्सिलरी वर्ब को पहले रखना है। तो हाउ इज ही, नोट लगा हुआ है, नोट लगा दीजिए, नो का V3 फॉर्म कीजिए, नोन हो जाएगा, टू यू। आगे बढ़ते हैं, हु डज नॉट टेल यू डैट। अब यहाँ पे फिर वही डैट एक्स्ट्रा वर्ड होगा, तो हु
मैंने जैसा बोला था हु को छोड़ के और सब वैसे ही रहता है, बट हु हुम में कन्वर्ट हो जाता है, हु बाय हुम में कन्वर्ट होता है, और जब हुम दिया रहे एक्टिव वॉइस में तो वो सिर्फ हु में कन्वर्ट होता है। तो हु डजंट टेल यू डैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय हुम आ जाएगा सबसे पहले। और उसके बाद चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब आपको याद रहे कि पहले क्या लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब लगाने से पहले हमको ऑब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यू यहाँ पे आ गया, यू के लिए क्या लगेगा, इजारम में आर लगेगा, आर लगा दिए। नोट उधर भी दिया हुआ है, इधर भी लगा देंगे भीतरी, एंड एक्स्ट्रा जो वर्ड है उसको हम लिख देंगे। क्योंकि बाय मैंने पहले लगा दिया है बाय हुम, तो इसीलिए इसमें बाय बाद में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये था मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको भी आप समझिए, मुझे बस प्रेजेंट टेंस समझाने में ही दिक्कत होगा। उसके बाद प्रेजेंट टेंस में जब आप कंसेप्ट सीख लेंगे ना, तो पास्ट टेंस भी उसी के लगभग बनता है। आपको कन्वर्जन में बहुत जल्दी मैं पास्ट टेंस ख़त्म कर दूंगा। अब बस बने रहिए वीडियो में और धैर्य रखिए, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। इसमें एक नया कंसेप्ट, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, आपको मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ मिलेगा और सब चीज़ वैसा ही रहेगा। सिर्फ उस आईएनजी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, बीइंग में। ठीक है, क्योंकि देखिए रीडिंग लिखा हुआ है, रीडिंग को सीधा हम रेड में नहीं बदल सकते हैं, उसके आईएनजी को कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक बीइंग में उसको कन्वर्ट करते हैं। सीधे एग्जांपल पे चलते हैं। अभी मैं एफर्मेटिव सेंटेंस पे हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक। ऑब्जेक्ट क्या, ए बुक आ गया। लगाना क्या है, इज आर एम, इज लगेगा ए बुक के साथ, लगा दिया। रीडिंग को मैंने क्या बोला, अभी तो वहाँ तक मैंने पढ़ाया था कि V3 फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी वही मैं बोल रहा हूँ, रीडिंग को V3 फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रीडिंग को डायरेक्ट हम रेड में नहीं बदल सकते हैं, उसके आईएनजी का कुछ करना पड़ेगा। तो उसके आईएनजी का हम क्या करेंगे, बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो ए बुक इज बीइंग, अब तो रेड लिख ही सकते हैं, एंड बाय मी जैसा आप पीछे सीख चुके हैं। आगे बढ़िए, ही इज ईटिंग ब्रेड। तो यहाँ पे फिर से ब्रेड ऑब्जेक्ट था, ब्रेड ले लिए, उसके साथ इज लगेगा, इज लगा दिए। ईटिंग के आईएनजी के लिए हमें बीइंग लगाना पड़ेगा, और इट का इटन हो जाता है, वो लगा देंगे बाय हिम। चलते हैं अगले सेंटेंस पे। ये रहेगा निगेटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो फिर आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे ए बुक आ जाएगा, इज लगाना ही है, ए बुक के साथ इज लगेगा तो इज लगाएंगे। और नोट लगा हुआ है, तो मैंने जैसा पहले भी बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही नोट लगता है। तो ए बुक इज नोट, नोट यहीं पे लगा देंगे। अब रीडिंग के आईएनजी को बीइंग में बदल देंगे और रीड को रेड में बदल देंगे बाय मी। आगे देखते हैं, ही इज नॉट ईटिंग ब्रेड, फिर से ब्रेड हो जाएगा, ब्रेड इज नॉट, वही बात फिर से बीइंग ईटन बाय हिम। आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, फिर जैसा मैंने बार बार बोलता हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे वो एक्टिव वॉइस रहे या पैसिव वॉइस रहे, ऑक्सिलरी वर्ब से ही स्टार्ट होगा। आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे, वैसे ही है। एम आई रीडिंग अ बुक, तो एम यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। सिमिलर हम क्या करेंगे, ए बुक चूज कर लेंगे, ऑब्जेक्ट चूज करेंगे, ए बुक। ए बुक के लिए क्या लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब, इज लगेगा, तो इज पहले लगा दिए, इज अ बुक। फिर वही बात, आईएनजी जो रीड में लगा हुआ है उस आईएनजी को हटाना है, तो बीइंग लगा दिए, रीड को रेड में बदल दिए, बाय मी कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं। वाई आर यू रनिंग ए रेस, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो वाई WH वर्ड वैसे ही रह जाता है, ए रेस ऑब्जेक्ट आ गया, इज लगेगा, बीइंग लगेगा, रन बाय यू। आगे बढ़ते हैं, whom आर यू सर्विंग। तो whom जब भी है, मैंने जैसा बोला था, अगर एक्टिव वॉइस में who रहे तो बाय whom लगाइए, अगर एक्टिव वॉइस में who रहे तो सिर्फ whom रहे तो सिर्फ who में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, who हो जाएगा। उसके बाद फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको क्या लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। तो यू के लिए ऑक्सिलरी यहाँ से हु हो गया, हु के बाद इज आ जाएगा, इज बीइंग हो जाएगा, सर्व्ड बाय यू। आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में। एम आई नॉट रीडिंग ए बुक,
अब यहाँ पे एम लगा हुआ है पहले, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस में नोट भी लगा हुआ है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही चीज़, अ बुक को पहले लेंगे, इज को पहले लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होने के कारण इज अ बुक, नोट जैसा का तैसा आ जाएगा, नोट बीइंग रेड बाय मी। फिर आगे बढ़ते हैं, whom आर यू नोट सर्विंग, तो whom में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इज, हु के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, इज, और फिर नोट जैसा का तैसा रहेगा, आईएनजी को बीइंग में बदलेंगे, भी3 लगाएंगे और बाय लगा के बना देंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ आप देखिए इसमें क्या लगता है, हैज हैव लगता है। तो फिर बात करते हैं, पहला सेंटेंस जो है एफर्मेटिव सेंटेंस, उस पर बात करते हैं। आई हैव रीड अ बुक, आई हैव रीड अ बुक, तो यहाँ से अ बुक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ले लिए। अब हैज हैव जो भी रहता है तो उसको हमें बिन लगा के, जैसे मैंने बोला, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। मान लीजिए अगर हैज हैव है और आप हैज हैव ही रखते हैं पैसिव वॉइस में भी और भी3 लगा देते हैं, तो अंतर क्या होगा, उसी सेंटेंस को आपने सिर्फ कन्वर्जन किया, बट ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को चेंज किया, ऐसे तो बनेगा नहीं वॉइस, पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड बिन ऐड करना पड़ेगा। बिन हर में हैज के साथ भी बिन लगेगा, हैज हैव आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कहाँ से डिसाइड करेंगे, ऑब्जेक्ट किस में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में तो हैज लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और नेम के अलावा जितना भी चीज़ है सब में हैव लगेगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आप मैं समझ सकता हूँ कि आप पढ़े ही होंगे, टेंस का ये कंसेप्ट है। तो आई हैव रीड अ बुक, तो अ बुक हैज़ बिन, फिर भी3 लग गया, बाय मी। फिर आगे बढ़ते हैं, ही हैज़ लव्ड मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, मी था, तो उसका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे कि हैव लगाएंगे, तो आपको पता है कि आप हैव लगाइएगा। और मैंने जैसा कि कहा कि अगर हम हैव लगा के छोड़ के भी3 लगा के बनाएंगे तो वो सही कन्वर्जन नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड बिन ऐड करना है, जैसे आईएनजी को हटा के बीइंग ऐड करते थे, उसी तरह यहाँ पे आपको बिन ऐड करना है। तो आई हैव बिन लव्ड बाय हिम। आगे चलते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने वही लिखा है, हैज हैव को कन्वर्ट करना है, हैज हैव बिन। अब निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, यू हैव नॉट ईटन ब्रेड, ब्रेड ऑब्जेक्ट था, ले लिए, ब्रेड के साथ हैज लगेगा, लगा दिए। नोट तो आपको लगाना ही है, अगर एक्टिव वॉइस में नोट है तो पैसिव वॉइस में नोट होना ही है, और नोट हमेशा किसके साथ लगता है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। यहाँ हैज है भी ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ब्रेड हैज नॉट बीन। आगे बढ़िए, भी3 फॉर्म एंड बाय यू। फिर आगे बढ़ते हैं, यू हैव नॉट टॉट अस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, अस था, कन्वर्ट किए, वी आ गया, वी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, हैव के साथ चूँकि निगेटिव सेंटेंस है, नोट लगा हुआ है, आप भी नोट लगाइए और बिन लगा के फिर क्या कीजिए, बिन लगा के भी3 फॉर्म लगा के अब बना दीजिए। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी वही कंसेप्ट है, हर जैसा अभी तक मैंने बताया, बस यहाँ पे कन्वर्ट क्या हुआ है, प्रेजेंट आप बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हमेशा हमको इज आर एम रहता है, लेकिन जब प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे मेरा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैज और हैव रहता है। तो यहाँ पे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आ रहा है, हैव यू ईटन ब्रेड। तो मैंने बोला था ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब होना है और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है क्या, है, इसीलिए टेंस को पहले देखिए, इसीलिए हैव लगा हुआ है उसमें। तो हमें भी क्या करना है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब से ही सेंटेंस को स्टार्ट करना है, पैसिव वॉइस में भी। तो ब्रेड था, तो ब्रेड के लिए हैज हो जाएगा, तो हैज़ द ब्रेड। अब बिन लगाना है, बिन लगा दीजिए, वैसे साथ में लगता था, हैज के साथ बिन लगता था, लेकिन चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण हैज पहले चला जाएगा, तो द ब्रेड हो जाएगा और फिर बिन लगा के भी3 फॉर्म कीजिए, ईटन बाय यू। आगे बढ़िए, व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट में ही कन्वर्ट, WH वर्ड वैसे ही रह जाता है और हैज आ जाएगा, व्हाट हैज
बीन, डन डन हो जाएगा। और फिर डन जो भीतरी है तो इसमें तो भीतरी लगता है, आप जानते हैं परफेक्ट टेंस में भी भीतरी लगता है, टेंस में भी। तो पैसिव वॉइस भी कन्वर्ट करेंगे तो डन ही रहेगा। एंड बाय यू। आगे बढ़ते हैं, हुम किस में कन्वर्ट होगा, हु में। हु के साथ सब्जेक्ट क्या लगता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है, हैज। हैज के बाद बिन लगाना है एंड सर्व्ड बाय यू। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस में, जिसे हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में आप यहाँ देख रहे हैं, वाई हैव यू रन ए रेस। पहला तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर्ड में हमको दिखाई दे दिया, वाई लगा हुआ है मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब है कि WH वर्ड वैसे का वैसे ही आएगा, लेकिन फिर भी हमको एक ऑक्सिलरी वर्ब तो चाहिए पहले। तो पहले हम ऑब्जेक्ट चूज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या था, ए रेस था। ए रेस के लिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो वाई हैज ए रेस। अब चूँकि निगेटिव सेंटेंस भी है तो नोट भी आपको लगाना है। अब नोट हमेशा, जैसे मैं अभी तक बोलते आया हूँ, नोट हमेशा किसके साथ लगता है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लगता है। चूँकि यहाँ इंट्रोगेटिव भी है तो इंट्रोगेटिव के कारण जो इसका ऑक्सिलरी वर्ब हैज था वो तो पहले चला गया, तो अब बाद में लगा दीजिए नोट सिर्फ। तो वाई हैज ए रेस नोट। अब चूँकि है आप पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस तो आपको बिन भी लगाना है, बिन लगाइए और उसके बाद V3 फॉर्म एंड बाय यू। आगे देखिए, हुम हैव यू नोट सर्व्ड। ये सब डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने वहीं से ये सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं जो पूछे जाते हैं। इसके लिए आप इसे गौर से देखिए, आपको ये एग्जाम में मिल सकता है उस तरह के सेंटेंस, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन में, पैसिव टू एक्टिव कन्वर्जन में। हुम हैव यू नोट सर्व्ड, तो हुम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हु में। फिर से मैं बताता हूँ, जब एक्टिव वॉइस में हु रहे तो उसको जब बदलते हैं पैसिव में तो बाय हुम बदलते हैं, और जब एक्टिव वॉइस में हुम रहे तो उसको जब बदलते हैं तो वो हु में बदलता है। हुम हु में कन्वर्ट हो गया। अब चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले क्या लगाना है, हैज लगाना है, हैज लगाए। हैज के बाद नोट लगाए, बिन सर्व्ड बाय यू। ये 2 सेंटेंस मैंने बताया, 3 सेंटेंस मैंने बताया। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 टाइप, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। उसी तरह मैंने बताया कंटिन्यूअस टेंस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। फिर मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस। इस तरह से ये, बट 4 टेंस होता है। आप क्वेश्चन कीजिएगा यहाँ पे कि सर 4 टेंस होता है ना प्रेजेंट टेंस में, तो मैं आपको बता दूँ कि लास्ट वाला जो टेंस होता है वो अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं उससे, या वो उसका नया जो मॉडर्न ग्रामर बना है उसके अनुसार उसको वैलिड नहीं किया जाता है पैसिव वॉइस कन्वर्जन में, इसीलिए मैं उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया हूँ। तो अब हम सीधे चलते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में फिर से पास्ट टेंस थोड़ा और इजी है। यहाँ पे आपको एक चीज़ से आज़ादी मिलेगी, हैज लगाना है कि हैव लगाना है, एक इससे आज़ादी आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हैड ही लगता है। जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, सिंपल पास्ट टेंस की। तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो फिर वही कंसेप्ट जो मैंने वहाँ पे बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था, वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताता हूँ। आपको क्या करना है, एक ऑक्सिलरी वर्ब चूज करना है। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, इज आर एम तो हो नहीं सकता, तो वाज वेयर ही होगा, और वाज वेयर के साथ V3 फॉर्म आपको ऐड करना है। चलिए सीधे एग्जांपल पे चलते हैं। ही लव्ड मी, तो मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, आई हो जाएगा, आई के साथ वाज लगता है, वाज लगा दिए एंड V3 फॉर्म करके बाय लगा के बना दिए। तो ही लव्ड मी, आई वाज लव्ड बाय हिम। यू एट ब्रेड, यहाँ पे आपको ये तो पता ही होगा कि V2 फॉर्म होता है, इट एट इटन, इसीलिए यू एट ब्रेड लिखा हुआ है। तो ये तो टेंस का है, टेंस आपको आता ही होगा। यू एट ब्रेड, तो ब्रेड को पहले ले आए, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ पे दिया हुआ तो है नहीं, जैसे वहाँ पे SEIS लगा रहा था तो कुछ तो हमको ऑक्सिलरी वर्ब दिखता नहीं था, तो हम वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब इजारेम लगाते थे। यहाँ पे भी हमको V2 फॉर्म सिर्फ दिखता है टेंस में, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लाना है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वाज वेयर लगाएंगे, तो ब्रेड वाज इटन बाय यू। आगे बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में
डू डज का टेंशन नहीं होता है यहाँ पे, दो तरह का नहीं होता है, चाहे आई रहे, वी रहे, माई रहे, माइंड सॉरी आई वी, या फिर कोई नाम रहे या फिर यू रहे, कुछ भी रहे, सबके साथ डिड ही लगता है। तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन में हर वक्त डिड को हटाना है, मतलब ड्रॉप डिड, इसीलिए मैंने साइड में लिखा है। आई डिड नॉट रीड ए बुक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, ए बुक, ए बुक को ले लिया। आगे क्या था, आपको पता है ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब ए बुक के साथ वाज लगेगा तो वाज लगाए, नोट को जैसे का तैसे लिखना है, नोट लगा दिए, रेड बाय मी। अब आप धीरे धीरे समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। आपको जहाँ पे दिक्कत हो आप वीडियो पॉज करके पीछे भी देखिए, आगे भी बढ़िए, आपको पूरा मगअप करना नहीं है, आपको कंसेप्ट समझना है। तो आगे चलिए, यू डिड नॉट ईट ए ब्रेड, ऑब्जेक्ट क्या था, ए ब्रेड। सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना, ए ब्रेड, ए ब्रेड को पहले ले आए, ए ब्रेड के साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब वाज हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस है, नोट उधर भी है, इधर भी लगाना है, भी3 फॉर्म करके बनाना है। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो डिड आई रीड ए बुक। अब देखिए यहाँ पे वही कंसेप्ट आ रहा है, जैसे वहाँ पे डू लगा के बनाते थे, डू आई रीड ए बुक, तो यहाँ पे डू डज का तो कंसेप्ट ही नहीं आएगा। दो तरह का आपको कन्फ्यूजन भी नहीं आएगा, क्योंकि हर एक में डिड ही लगेगा, चाहे आई रहे, यू रहे, कुछ भी रहे, वी रहे, सब में डिड ही लगाना है। तो डिड टेंस में लगा रहेगा, सॉरी टेंस में लगा रहेगा, डिड आई नीड ए बुक। तो आप यहाँ से पकड़ लिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चूँकि ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगा हुआ है, तो आपको भी ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या था, ए बुक, ए बुक के लिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, वाज, इसलिए वाज से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को पैसिव वॉइस में। वाज ए बुक रेड बाय मी। वाई डिड यू रन ए रेस। अब देखिए, वाई डिड यू रन ए रेस, तो यहाँ पे WH वर्ड वैसे ही लिखा जाएगा, वाई में रह गया। ए रेस ऑब्जेक्ट था, ए रेस के लिए ऑक्सिलरी वर्ब चूज करना पड़ेगा, तो वाज लगेगा। वाई वाज ए रेस रन, रन ही होता है, रन बाय यू। आगे बात करते हैं, होम डिड यू सर्व, होम डिड यू सर्व, ये आपका एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। तो फिर होम किस में कन्वर्ट, मैंने बार बार बताया है कि जब होम दिया रहे एक्टिव वॉइस में तो वो हु में कन्वर्ट होता है, जब हु दिया रहे एक्टिव वॉइस में तो वो बाय होम में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हु आ जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कारण क्या डालना पड़ेगा, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे हु वाज सर्व्ड बाय यू। आगे बढ़ते हैं, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो डिड आई नॉट रीड अ बुक, यहाँ पे अ बुक क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ए बुक के लिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, वाज। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, नेगेटिव भी सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए वाज को उधर पहले हमको लेके चले जाना है, वाज ए बुक नॉट रीड बाय मी। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, अब मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इसे समझ जाएंगे। जैसे मैं फिर से बता देता हूँ, वाई डिड यू नॉट रन ए रेस, ए रेस ऑब्जेक्ट था, ए रेस के पहले तो WH वर्ड वैसे ही लिख लिए, ए रेस ऑब्जेक्ट था, ए रेस के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब था वाज, चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है तो पहले लेके आए वाज को। वाई वाज ए रेस नॉट रन बाय यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्हाट डिड यू नॉट डू, तो व्हाट वाज नॉट डन बाय यू। इसके बाद की बात करते हैं हम तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, फिर वही कंसेप्ट आएगा, सिर्फ वहाँ पे हम बताए थे आपको इज आर एम रहेगा, और ING जो है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए बीइंग में। आप यहाँ भी उसी कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए, ING को आप कन्वर्ट कर दीजिए बीइंग में। आई वाज रीडिंग अ बुक, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है मेरे से, अ बुक, ये पूरा का पहला एग्जाम्पल आप काट दीजिए, पहला एग्जाम्पल सही है ही नहीं, आप सेकंड एग्जाम्पल को देखिए, वो मेरे से गलती हो गया है। यू वेयर ईटिंग ब्रेड, तो यू वेयर ईटिंग ब्रेड, यहाँ पे ब्रेड क्या था, देखिए उसमें ब्रेड लगा हुआ है लेकिन उससे वेयर लगा हुआ है, बट उससे हमको मतलब नहीं है। यू वेयर ईटिंग ब्रेड, यहाँ पे ब्रेड क्या था, ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बना लिए, और जब सब्जेक्ट बनाए तो उसके साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। अब डायरेक्ट तो ईटिंग के ING को हम हटा के भी3 फॉर्म में कन्वर्ट, ईटिंग को ईटन में कन्वर्ट कर नहीं सकते, उसके लिए उसके ING को बीइंग में बदलना पड़ेगा। ब्रेड वाज बीइंग,
और V3 फॉर्म लगाना ही है, बाय लगा के बनाना ही है। तो ब्रेड वाज बीइंग ईटन बाय यू। फिर आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो ही वाज नॉट लविंग मी था, आई आ गया, वाज होना ही है आई के साथ, और आई के साथ वाज लग गया तो नोट निगेटिव सेंटेंस है तो दोनों तरफ नोट होना चाहिए। इधर भी नोट लगा के बीइंग लगाए और फिर लव्ड बाय हिम। आगे बढ़ते हैं यू वेर नॉट ईटिंग ब्रेड वाज नॉट बीइंग ईटन बाय यू। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में वेयर पहले लगा हुआ है, यहाँ से हमको पता चलता है ऑक्सिलरी वर्ब जब भी पहले आ जाए तो समझ लीजिए वो, और क्वेश्चन मार्क। अगर आपको कोई पूछे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दो पहचान होता है। एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन मार्क पहले लगा हो, बाद में लगा होगा, और पहले ऑक्सिलरी वर्ब को लिया जाएगा, या फिर वाई, हाउ, वाज, वेयर, वाई, हाउ, वेयर, इस तरह के वर्ड से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो आप समझ जाइए कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो वेयर वी टीचिंग यू, तो यू ऑब्जेक्ट था, यू के लिए वेयर लगता है तो यहाँ वेयर लगाएंगे। वेयर यू बीइंग टॉट बाय अस। आगे बात करते हैं व्हाट वेयर यू डूइंग, तो व्हाट में ही रहता है, और व्हाट के साथ क्या लगेगा, चूँकि ये व्हाट ही यहाँ पे व्हाट वाला जब भी सेंटेंस होता है, देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ जो यू दिया हुआ है वो ऑब्जेक्ट के रूप में है। मैंने ये पहले भी बताया, आज भी अभी भी बता रहा हूँ, व्हाट का सेंटेंस जब भी रहे तो उसको व्हाट में ही कन्वर्ट करते हैं, और व्हाट ही सब्जेक्ट के रूप में ही रह जाता है यहाँ पे। तो व्हाट के साथ यहाँ पे क्या हो गया, वाज लग गया, व्हाट वाज, और फिर मतलब व्हाट के साथ हमेशा जैसे वाज लगेगा या इज लगेगा, यही लगेगा। तो व्हाट वाज बीइंग V3 फॉर्म, डूइंग को बीइंग में कन्वर्ट करके बीइंग डन, डूइंग को कैसे हमने कन्वर्ट किया, बीइंग डन किया बाय यू। आगे बढ़ते हैं whom were you serving, who was being served by you। मैं वीडियो को ज़्यादा देर तक रखता हूँ, आप खुद से भी बनाने का कोशिश कीजिए अब, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। अब ये सिंपल सा कंसेप्ट, वही कंसेप्ट चल रहा है, और आगे जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो फिर वही कंसेप्ट रहेगा, थोड़ा चेंजिंग है, जो आपके अगर दिमाग में बैठ जाएगा ना तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप क्वेश्चन देखेंगे और आपका दिमाग खुद ही क्लिक होना चालू हो जाएगा कि हम इसको कैसे आगे बढ़ें, कैसे हम सोचें। सबसे पहला काम तो याद रखिएगा, इसमें ऑब्जेक्ट चूज करना। जब एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन रहे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट चूज करना मेन काम होता है। बढ़ते हैं निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। वाज आई नॉट रीडिंग ए बुक, वाज भी लगा हुआ है पहले तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नोट भी लगा हुआ है इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो फिर वही करना है। ऑब्जेक्ट चूज किए ए बुक, उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब वाज भी आया, वाज ए बुक, नोट उधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगाना है। रीडिंग को डायरेक्ट रेड में कन्वर्ट कर नहीं सकते तो बीइंग रेड किए बाय मी। वाई वेयर यू नॉट रनिंग ए रेस, ए रेस ऑब्जेक्ट था लेकिन WH वर्ड पहले था तो WH वर्ड पहले ले लिए। ए रेस के लिए वाज आएगा तो वाज को पहले ले लिए, ए रेस, उसके बाद नोट उधर भी लगा हुआ है, नोट इधर भी लगा दिए। रनिंग को डायरेक्ट रन में कन्वर्ट कर, रन ही होता है V3 फॉर्म में भी, तो रनिंग को डायरेक्ट रन में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो बीइंग रन किए बाय यू। आगे देख लीजिए whom were you not serving, who was not being served by you, what were you not doing, what was not being done by you। आगे बढ़ते हैं, ये पास्ट टेंस का लास्ट टेंस होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो अब एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नहीं आता है और आपको उसका क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। तो फिर देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। यहाँ पे और आसान, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डिसाइड करना आपको होता था कि ऑब्जेक्ट जो चूज करेंगे, जिसको हम जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे उसके साथ क्या लगेगा। बट यहाँ पे कुछ भी रहे, वाज, यू रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, दे रहे, कुछ भी रहे, सब के साथ हैड ही लगता है। क्वेश्चन में ही हैड लगाएगा और आपको भी हैड ही लगा के बनाना है, ये तो और भी आसान होता है। यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, तो यहाँ से हाँ योर वर्क, पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क। मैं अगले वीडियो में आपको
मिसलेनियस जब पढ़ाऊँगा तब मैं बताऊँगा कि जब डबल ऑब्जेक्ट रहे तब हम कैसे बनाते हैं, और भी बहुत सारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं उसको कैसे बनाते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस मैं आपको बताऊँगा, उसमें मैं बताऊंगा कि आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, तो योर वर्क क्या था, ऑब्जेक्ट था, ले लिए ऑब्जेक्ट को। अब हैड सब में लगना है, हैड लगा दिए। जैसे वहाँ पे मैंने बताया था कि सिर्फ हैड लगा के अगर V3 लगा देंगे तो आपको भी लगेगा कि ये क्या कन्वर्जन था, कुछ भी ज़्यादा कन्वर्जन नहीं था। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हेड के साथ बिन, जैसे हैव के साथ बिन लगाते थे, यहाँ पे हेड के साथ बिन लगा देंगे। तो योर वर्क हैड बिन फिनिश्ड बाय यू। आगे बात करते हैं। आई हैड रीड ए बुक, ए बुक ऑब्जेक्ट के रूप में था, अभी सब्जेक्ट हो जाएगा। ए बुक हैड बिन रेड बाय मी। निगेटिव सेंटेंस, नोट इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगाइए, ऑब्जेक्ट भी चूज कर। इसमें तो सिर्फ ऑब्जेक्ट मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस तो कुछ है ही नहीं, इसमें सिर्फ क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कन्वर्जन सिर्फ करना है। जो उधर लिखा हुआ है वो इधर लिखिए। आई हैड नॉट रीड ए बुक, तो ए बुक आ जाएगा, ए बुक के बाद हैड आ जाएगा, हैड के बाद निगेटिव सेंटेंस है नोट आएगा। और बिन, जैसा कि मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज हैव के साथ बिन लगाते थे, तो पास्ट परफेक्ट में भी हैज हैव के साथ क्या लगाएंगे, बिन लगाएंगे। तो ए बुक हैड नॉट बिन रेड बाय मी। यू हैड नॉट फिनिश्ड वर्क, तो वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय यू। आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कोई टेंशन नहीं होगा आपको, क्योंकि हैड ही लगता है सबके साथ, तो हैड लगा ही होगा, आप भी हैड लगा के ही बनाएंगे। हैड वी टॉट यू, तो हैड यू यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो यू के लिए भी हैड ही, सोचना भी नहीं है क्या लगेगा, हैड ही लगेगा। हैड यू, अब बिन लगाना पड़ेगा, टॉट बाय अस। वाई हैड यू बीटन हिम, तो WH वर्ड वैसे ही रह गया, पहले आना है ऑक्सिलरी वर्ब, हैड दे दिए, ही बीन बीटन बाय यू। हैड ही लव्ड मी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हैड आएगा पहले, और उसके बाद मी के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। बिन आपको लगाना है, बिन लगा के अब बना दीजिए। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। हैड आई नॉट रीड ए बुक, तो यहाँ पे फिर ए बुक क्या था, ऑब्जेक्ट था, और हैड ही लगेगा। हैड ए बुक निगेटिव सेंटेंस था, तो निगेटिव लगा दीजिए, नोट बिन रेड बाय मी। हैड यू नॉट फिनिश्ड वर्क, हैड वर्क नॉट बिन फिनिश्ड बाय यू। आगे देख लीजिए, हैड ही नॉट लव्ड मी, हैड आई नॉट बिन लव्ड बाय यू। तो इस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया, और प्रत्येक का 4 सेंटेंस बताया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। उसी तरह मैंने पास्ट टेंस के 3 टेंस को बताया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद मैंने बताया आपको, तो फिर पास्ट टेंस में बताया सारा चीज़। अब मैं आगे जो स्टार्ट करूँगा वो मैं फ्यूचर टेंस बताऊँगा, और फ्यूचर में मुझे बस 2 ही टेंस बताना पड़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन नहीं होता है। मतलब नेक्स्ट क्लास में, ये मेरा पार्ट 1 था, पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फिर टेंस ख़त्म हो जाएगा, टेंस से कन्वर्जन किस तरह करते हैं ये ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं आपको मिसलेनियस जितने भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको मैं बताऊंगा, जैसे गॉड ब्लेस यू कैसे बनाते हैं, ओपन द डोर कैसे बनाते हैं, लेट अस वर्क इसको कैसे बनाते हैं, इस तरह के सेंटेंस को मैं आपको बताऊंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मैंने और भी वीडियोज़ बनाए हैं, और वो भी बहुत ही सिंपल शब्दों में बनाया है, जैसे कि मैंने हिस्ट्री का एक सीरीज़ बनाया था,
उसमें मैंने कवर किया था 1919 से 1947 इंडियन नेशनल मूवमेंट। आगे मैंने बनाया था दिल्ली सल्तनत, उसके भी 2 पार्ट थे और मैंने उसमें फुल डिटेल में, इवन मैं ये बोल सकता हूँ अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको रटने का तो कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आपको पूरी तरह से समझ में आएगा और एक कहानी के रूप में मैंने बना के देखा है। मैं फिर से बोलता हूँ, आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन विदाउट स्ट्रक्चर के अगले पार्ट में, पार्ट 2 में।